Apache helicopter of an enemy is flying along the curve y equal to x square plus 7. दुश्मन का जहाज इस कर्व में चल रहा है, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, पर इस गोलाकार रास्ते में, इस कर्व वाले रास्ते में ही चल रहा है, इस कर्व वाले रास्ते पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, दुश्मन का जहाज इस कर्व वाले रास्ते में ही मूव कर रहा है। ठीक, एंड अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ अ enemy is moving along this curve. A soldier is placed at 3,7. A soldier is placed at 3,7, मतलब सोल्जर कहीं बाहर खड़ा है 3,7 पे, and he wants to shoot the helicopter. हेलीकॉप्टर इस रास्ते पे उड़ रहा है ना, और सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, and he wants to shoot the helicopter. What is the nearest distance from which he can shoot? मोदी काम का बात बोलो जी, इंग्लिश को मारो गोली। नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच ही कैन शूट, मतलब डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ, और डिस्टेंस को मिनिमम प्रूव करना है। एक बात याद रहे, मैंने 6 में से 5 मार्क्स का ही पढ़ाया है, 1 मार्क का अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने, याद है ना। चलो, दुश्मन का जहाज यहाँ था, फिर आया यहाँ, सोल्जर यहाँ है, ठीक है ना, फिर दुश्मन का जहाज यहाँ आया, सोल्जर यहाँ है, ठीक है, दुश्मन का जहाज यहाँ आया, सोल्जर यहीं है, दुश्मन का जहाज यहाँ आया, और कब मारा गोली? जब एकदम स्ट्रेट आ गया तो गोली कब मारा? जब एकदम स्ट्रेट आ गया। तो बोलिए ये बिंदु क्या है? लेट द पॉइंट बी x1, y1। ठीक, कब गोली चलाएगा? व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, मतलब मिनिमा। तो आपको मिनिमा प्रूव करना है डिस्टेंस को। सो दिस इज योर 2 नंबर। सर आजकल आप 1 नंबर नहीं लिख रहे हैं, बड़ी आजकल आप काम चोरी कर रहे हैं। अरे ये तो 3,7 गिवन है, गिवन तो गिवन 1 नंबर, तो कोऑर्डिनेट को क्या 1 नंबर में लिखे? हम लोग की ट्यूशन की भाषा में यही 1 नंबर है। और जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना वो लिखकर चालू हो जाओ। चलो जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। कौन बोल रहा है पाई आर स्क्वायर एच? मारो चट्ट से 2 पाई आर एच। कैसा पगला हो? 4/3 पाई आर क्यूब। पगला नहीं तो। डिस्टेंस का फॉर्मूला बचपन में मीस नहीं पढ़ाई थी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी रांचो, चालू हो जाओ। रांचो हो गए चालू? नहीं सर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हो? क्या नहीं हो सकते हो? इतना बढ़िया तो दे दिए क्वेश्चन, चालू हो जाओ। नहीं सर पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है, पूरा पूरी एक वेरिएबल में नहीं है। तो साइड में लगा बुद्धि। बुद्धि कौन कौन सा लगाते थे? गिवन का बुद्धि, हाँ जी, पाइथागोरस का बुद्धि, हाँ जी, सिमिलर ट्रायंगल का बुद्धि, हाँ जी, और बोलो प्रोजेक्शन का बुद्धि, हाँ जी, और कोई बुद्धि सैटिस्फाई करेगा वाला बुद्धि। सिंस x1 y1 is lying on the curve, so x1 y1 will satisfy the curve. x1 y1 will satisfy the कर्व। सो y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 7, y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 7। चलो, किसकी जगह क्या डाले बोलो? सर y1 माइनस 7 कर लीजिए ना, फटाक से आंसर आ जाएगा। y1 माइनस 7 सीधे x1 स्क्वायर है सर। y1 माइनस 7 सीधे यहाँ पे x1 स्क्वायर है सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? y1 माइनस 7 सीधे x1 स्क्वायर है सर। y1 माइनस 7 सीधे x1 स्क्वायर है। pq नहीं लिखते हैं जी, p लिखते हैं, pq लिखने में अच्छा नहीं लगता है। चलो जी रांचो, लो इस बार तुम खुश हो जाओ। पूरा पूरी कौन से वेरिएबल में? y में नहीं है इस बार ना। खुश, हैप्पी? चलो बताओ किससे डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल? विच इज द वेरिएबल दिस टाइम? इज इट y और इज इट x? दिस टाइम इट इज x ना, so differentiate it with respect to x. देखना पड़ता है क्लास चालू हुआ कि नहीं। बहुत कष्ट है जी लाइफ में, मेरा सभी का लाइफ में, क्या बोले। ठीक है। चलो, हाँ, सो डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू छोटा x, dx1, और यहाँ पे भी dx1। चलो, अच्छा 1 मिनट,
डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन, ये ब्लू वाला नेक्स्ट में लिख रहा हूँ ना, तो डिफरेंशिएशन से पहले वाला लाइन कौन सा, एक बार सुन लो। P इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, P इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 4, ये है, यहाँ डालना है आके, वो जो बोलते हैं ना 4 नंबर, इसको लिख लो 4 नंबर। ब्लू वाला नहीं जी, ब्लू तो नेक्स्ट स्टेप में है। ये जो P इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 का पावर 4 है ना, ये है 4 नंबर इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ जी रांचो, जवाब बोलो, रूट पी का बोलो, रूट पी का बोलो 1/2 रूट पी। ओके फाइन, सो रूट पी का हो गया 1/2 रूट पी, रूट पी का हो गया 1/2 रूट पी, ठीक है। गुना डब्ल्यू में घुस जाओ। सर ये को बात कीजिए ना, पी बोलते हैं डब्ल्यू बोलते हैं, बड़ी कंफ्यूज करते हैं। अरे बाबू ये रूट पी का 1/2 रूट पी है, पर सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन, तो हम लोग के ट्यूशन में एक्सप्रेशन को तो डब्ल्यू बोला जाता है ना, तो डब्ल्यू में घुस जाओ। तो इसमें घुसे तो n(x⁻n - 1), और फिर इसमें भी घुसना है तो 1 - 3 का क्या होगा, 0, 1 - 0, तुम्हारे घुसो, क्या घुसोगे। चलो इसका बोलो 4x1 क्यूब। स्टूडेंट्स मार्क दिस क्वेश्चन और टिक लगा के लिखो पीला लाइट। सर आपको होश आ जाता है अचानक से, कैसे, ऐसा क्या दिखा सर आप जो पीला लाइट बोल रहे हैं इसको, अभी हम बता रहे हैं क्या है इसमें पीला। अभी तुम्हें खुद बोलोगे कि हाँ ये टिपिकल बात है, सवाल इजी है, हम लोग इसको ना नज़रअंदाज कर देंगे एग्जाम के पहले, क्योंकि इससे भी भयंकर क्वेश्चन तो पढ़े हैं ना, तो ये वाला ऑब्वियसली हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। पर देयर इज समथिंग पीला, मार्केट पीला, मार्केट अ पीला लाइट क्वेश्चन, कम ऑन मार्केट। कर लिए, ओके चलो। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, ये चीज बोलते हैं ना, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, ये चीज बोलते हैं। चलो ये उधर जाके शून्य में समा गया, तो 0 इक्वल टू 2x1 माइनस 3 प्लस 4x1 क्यूब, तो 0 इक्वल टू 4x1 क्यूब प्लस 8x1 माइनस 6। चलो जी फैक्टराइज करो, जाओ करो। मिड टर्म स्प्लिटिंग, पगला गए हो क्या, क्यूबिक है क्यूबिक, कहां से मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा, हैं क्यूबिक है, यही है इस क्वेश्चन का पीला बात, पीला लाइट। क्या पीला लाइट बात है इसका, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। देखो जी जानते हो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, मेरे लिए पढ़ाना आसान है, फिर भी क्यों, क्योंकि अभी हम 2 घंटा पहले क्लास 10 को पढ़ाएं, क्लास 11 को पढ़ाएं, तो हम लोग का पढ़ाई रिवाइज होते रहता है। तुम अपने ज़माने में इसको कभी बनाए थे बढ़िया से 9th क्लास में, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, पर तुम तो भूल चुके हो। हम क्यों नहीं भूलते, क्योंकि अभी हम 2 घंटा पहले 10th को भी पढ़ाएं। कैसे सॉल्व होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, मोदी कुछ याद दिलाओ मेरे को, क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैसे सॉल्व होता है। सर कुछ, हाँ बोलो सर कुछ, हाँ बोलो ना जी, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बोलो सर। कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड होता था, हाँ ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर निकल जाता था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर +1 डालते थे तो -1 डालते थे तो +1, वैसे करके कुछ करके एक फैक्टर निकल जाता था, फिर दूसरा फैक्टर के लिए लॉन्ग डिवीजन। बाबू इतना फास्ट बोलोगे तो बुझाएगा जी, चलो हम ही बोल दे रहे हैं। चलो अब बाहर में क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैसे सॉल्व होता है, सो कुछ मान लिया जाता है, ठीक है, बाहर में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब 1 डालो हर जगह और देखो 0 आया क्या, डालो यहाँ पे 1 और 8, 12 में से 6 गया 0, आया क्या, नहीं आया। -1 डालो, तो -1 डाले तो -4 और -8, -12 -6, नहीं आया। 2 डालो, 8 चौके 32, 32 से 16, नहीं आया। -2 डालो, -8 चौके 32, -32 -16, ऐसे नहीं आया। ए पापा क्वेश्चन रॉन्ग लिखे क्या जी, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया लग रहा है, जा पूरा मेहनत मेरा बेकार। 1 डालने पे भी तो नहीं आ रहा था, 4 8 12 में से 6 गया, कहाँ आ रहा था। स्पीकर पढ़ाते हैं क्या हम, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 1 डाल के देखो तो 4 और 2 6, हाँ ठीक है, 1 डालने से ही आ गया। चलो 1 डालो, 1 डाले तो 4, 0 आ गया। +1 डालने पे आया, +1 डालने पे नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करते, -1 डाल के देखते, और अगर -1 डालने पे भी नहीं आता तो 2 डालते।
नहीं आता तो -2, नहीं आता तो 3, नहीं आता तो -3। उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस लिख के चलाते। 1 डालो, 0 नहीं आया तो -1 डालते, नहीं आया तो 0 नहीं आया तो 2 डालते, नहीं आया तो -2 डालते, तो भी नहीं आया तो -2 डालते, तो भी नहीं आया तो 3 डालते, नहीं आया तो -3 डालते, नहीं आया तो -3 डालते, नहीं आया तो आउट ऑफ सिलेबस लेके चलाते। क्वेश्चन इज रॉन्ग मास्टर गड्ढा। एनीवेज 1 डालने पे आया ना, मतलब 1 डालने पे आया, मतलब 1 डालने पे आया, मतलब +1 डालने पे आया, तो x -1 इज अ फैक्टर। हमेशा उल्टा लिया जाता है ना। और अगर मोदी -1 डालने पे आता तो x +1 इज अ फैक्टर। फिर से +1 डालने पे 0 आया तो x -1 इज अ फैक्टर। ओके, और -1 डालने पे 0 आता तो +1 इज अ फैक्टर। ठीक, अब एक बात साइड में सुनो। एक नंबर है मान लो 15, तुम कुछ हो करके हिट एंड ट्रायल मेथड से पता कर लिए कि 15 का वन ऑफ द फैक्टर 3 है। सो व्हाट इज अदर फैक्टर? कम ऑन टेल मी व्हाट इज अदर फैक्टर? लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो पता चल जाएगा कि अदर फैक्टर 5 है। 15 का अदर फैक्टर 5 है। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज किए हिट एंड ट्रायल मेथड से पता कर लिए, और हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या पता चला कि 1 डाले हैं तो x -1 इज अ फैक्टर। यही पता चला ना, 1 डाले तो x -1 इज अ फैक्टर। Therefore for other factor बोलो क्या करेंगे? हवण करेंगे, हवण करेंगे, हवण करेंगे, नहीं हवण नहीं करेंगे। द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय वन ऑफ द फैक्टर करेंगे। द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय वन ऑफ द फैक्टर करेंगे। चलो स्टार्ट। द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय वन ऑफ द फैक्टर करेंगे। द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय वन ऑफ द फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। अच्छा एक बात बता दे, हम लोग बाहर आ गए हैं, पॉलिनोमियल बनाने लगे हैं, पर इक्वल टू शून्य वो वापस वहां पे जाना होगा। ठीक है ना, वो इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाए थे। तुम लोगों में से कोई बोला था ना मिड टर्म स्प्लिटिंग से होगा, तो बोले थे ना मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक पढ़ाने लगे बाहर आके, वापस जाना होगा। ठीक है ना। हाँ, सो क्या बोले, एक फैक्टर निकल गया। दूसरा फैक्टर कैसे? लॉन्ग डिवीजन। काहे? सर अभी ना बताया कि 15 एक नंबर है, मान लो मिड टर्म स्प्लिटिंग या कुछ भी करके, या हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ भी करके पता चल गया कि इसका एक फैक्टर 3 है, तो अदर फैक्टर क्या होगा? लॉन्ग डिवीजन से पता कर लेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कम ऑन डू इट। कितना जा? 4x1 स्क्वायर जा, 4x1 क्यूब, फिर -4x1 स्क्वायर आ रहा है ना। बचपन में मीन्स क्या बोली थी? चिल्ड्रन इफ यू आर नॉट गेटिंग लाइक टर्म यू राइट इट इन द कॉर्नर। ओके, like terms if you're not getting you write it in the right hand side corner। ठीक है चिल्ड्रन, ऐसा बोली थी मीन्स। क्यूब के नीचे क्यूब चिल्ड्रन, x के नीचे x, नंबर वन के नीचे नंबर वन, if you're not having any x square you write it in the corner। now you have to subtract, so sign will change, this minus will become plus and this plus will become minus and ओडिंग हो गया। ऊपर लेवल का साइन नहीं चेंज होता है, नीचे लेवल का होता है। ठीक, अब उतारो। सबसे पहले बड़ा पावर को उतारो जी, 4x1 स्क्वायर। सर साइन का चेंज किए? अरे ऊपर लेवल का नहीं होता है, हम बोले नीचे लेवल का तो होता ही है साइन चेंज। सो इट वाज माइनस, इट हैज बिकम प्लस। x का पावर 2 नोट कर लिए, अब x का पावर 1 नोट हुआ, पर ऊपर से इसलिए साइन नहीं चेंज होगा, और फिर 6। ठीक, अब कितना जा जाएगा बताओ, कितना जा, कितना जा करो। 4x1 जा, सो 4x1 स्क्वायर -4x1 प्लस माइनस उड़ गया, 6x1 -6, और फिर 6 जा। ठीक, सो द पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस। सो द पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये वन ऑफ द फैक्टर था, ठीक, और वो दूसरा फैक्टर था। ठीक, एक बात बता दें, हम बाहर निकल गए हैं भले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमको वापस से वहां तो जाना ही पड़ेगा ना। ऊपर में था ना इक्वल टू 0 वाला जो स्टेप, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, बोला जो स्टेप था उसमें तो जाना ही पड़ेगा ना। उसका कोई नंबर दे दो,
ऑफिशियली हम कुछ नहीं बोलेंगे, 5 6 हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको ऑफिशियली जो पढ़ाना है वो बोलेंगे। हमको क्या क्या पढ़ाना था, 1 2 3 4। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। इसके लिए कोई ऑफिशियल हम नहीं बोल रहे हैं इक्वेशन, तुम दे दो ऐसे 5 नंबर, ठीक है। पुट इट 0 वाला जो स्टेप नहीं था, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, उसको कोई नंबर दे दो, 5 नंबर दे दो, ठीक है। हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हो गया, सॉरी मिड टर्म नहीं, क्या है, क्यूबिक था ना, तो फैक्टर थ्योरम से हुआ। फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं, पहले एक फैक्टर निकालते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, और फिर अदर फैक्टर निकालते हैं कैसे, कैसे निकालते हैं अदर फैक्टर, बाय लॉन्ग डिविजन से निकालते हैं ना, ठीक है। लिखो ऊपर जाके कोई नंबर दे दो उसको 5, और लिखो देयरफॉर द इक्वेशन 5 बिकम, इक्वेशन 5 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स। Therefore, equation 5 becomes, तो शून्य ही तो था, शून्य इज इक्वल टू x1 माइनस 1 4x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6, फलाना इंटू ढिकाना इक्वल टू 0, आइदर द फलाना पार्ट इज 0 और द ढिकाना पार्ट इज 0। एक चीज देखिए जी, किंगर हॉटलिप चौक वाले, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x में ही मेन लफड़ा है इस चैप्टर में। अब समझ में आया तोप क्यों बोलते हैं, फिर भी ये वैसा कोई तोप था नहीं, उसमें तो एक छोटा सा नया कंसेप्ट बस लगा, कोई भारी भरकम सा इक्वेशन नहीं आया। याद करो वो 8/27 वाला क्वेश्चन, कितना भारी भरकम था नहीं क्या, इसमें वैसा कोई बड़ा बड़ा स्टेप्स नहीं आया, ठीक है। एक फैक्टर थ्योरम नाम का टॉपिक आ गया। सो आइदर द फलाना पार्ट इज 0 और द ढिकाना पार्ट इज 0, आइदर द फलाना पार्ट इज 0 और द ढिकाना पार्ट इज 0। तो यहाँ आ गया 1 निकाल के घर चल जाओ कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, 1 का वैल्यू डालो 3 नंबर में, फिर x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, दोनों निकाल लेना, फिर हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के फिर फ्रेशली तुम निकालना द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। ऐसा करोगे कि 4 नंबर में ऑलरेडी डिस्टेंस निकला हुआ है ना, तो लिखो फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 4, फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 4। कौन है इक्वेशन 4, हमने बोला था ना डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला, जाके देखो कौन सा है, हम तो मिटा दिए हैं, जाके देखो कौन सा है। अब तुम लोग समझने लगे हो इसलिए हम वीडियो ट्रांसफर करके हम नहीं देख रहे हैं, नहीं तो पहले क्या करते थे कि कैमरा ऑफ करते थे, वीडियो ट्रांसफर करके बता देते थे ना देख के। तुम लोग को पता है कहाँ है, जाके डालो और जो भी आएगा देख लेना कितना आएगा। हाँ इधर आओ, मिड टर्म स्प्लिटिंग हमसे हो नहीं रहा है तो हम बचपन वाली मीस को याद करेंगे। मीस क्या सिखाई थी, इफ यू आर नॉट एबल टू डू मिड टर्म स्प्लिटिंग देन यू बेटर चेक इट्स डिटरमिनेंट चिल्ड्रन, ओके। इफ द डिटरमिनेंट इज नेगेटिव ना चिल्ड्रन, देन नो सोल्यूशन चिल्ड्रन। बचपन वाली मीस बोली थी ना, इफ यू आर नॉट एबल टू डू द मिड टर्म स्प्लिटिंग देन व्हाट विल यू डू चिल्ड्रन, यू विल डू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालो b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac नेगेटिव आया तो उधर लिखो नो सोल्यूशन, मतलब 2 पॉसिबल आंसर नहीं हुआ, 2 पॉसिबल आंसर नहीं हुआ, इधर वाला हुआ उधर वाला नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। मोदी बोलो ये क्या है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, मतलब ये एडिशनल क्वेश्चन शुरू में ही बोल दिया, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ right circular cylinder of greatest surface area, right circular cylinder of greatest surface area। और क्या सुनाई दिया, surface area greatest है मतलब max, कुछ नहीं mentioned है तो surface area मतलब total surface area, mention नहीं ना है, surface area मतलब total surface area। prove that the radius of a cylinder of greatest surface area, prove that the radius of a cylinder मतलब
एडिशनल क्वेश्चन शुरू में ही बोल दिया लो एडिशनल क्वेश्चन को। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone ये कहाँ बनाया गया है? गिवन कोन के अंदर पूरा का पूरा कोन ही